हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक लेकर आया हूं जो अब तक आपने नहीं लिए हों और इलेक्शन में जिनसे फ़ायदा हो सकता है। वैसे स्टॉक जो आपको तुरंत ही कुछ टाइम में अच्छा करते हुआ दिखाई दें, ऐसे स्टॉक में लेकर आया हूं। शायद आप लोगों से छूट गए हों या आप लोगों ने खरीद रखे हों पहले से। मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूं। आपको आज मैं 10-12 स्टॉक दूंगा जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इनमें तेज़ी आ सकती है और कुछ स्टॉकों में तेज़ी आनी शुरू हो गई है, जिसमें मैं सेक्टर वाइज भी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा शेयर लेना चाहिए और कौन सा नहीं, जिसके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट स्टॉक हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे सेक्टर पर गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है और रेलवे पर ही गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसकी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, जैसे प्लेटफार्म का सुधार किया जा रहा है, नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं इरकॉन जो एक सबसे बढ़िया स्टॉक है, IRFC, राइट्स, ये सब स्टॉक जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और इनमें तेज़ी आनी शुरू होगी और ये हमें बहुत ही जल्दी डबल या ट्रिपल होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा सेक्टर है सोलार का। सोलार सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के फोकस में है और आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसे बनाई हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो इसमें दो ही कंपनियां मैं बताऊंगा आपको, NHPC और इरेडा। NHPC और इरेडा को हम बाय कर सकते हैं और इनको भी हम इलेक्शन के बाद अच्छा होता हुआ देखेंगे। अब मैं कुछ आपको ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको सिर्फ 2 या 3 महीनों के लिए रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ये अगर गवर्नमेंट दोबारा आती है तो हो सकता है ये स्टॉक डबल या ट्रिपल होते हुए मिले और मात्र इनको आप 30 या 40 रुपए की रेंज में खरीदें। अभी तो ये बहुत ही ऊपर के प्राइस पे हैं, 60-70 रुपये पे हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दो गवर्नमेंट के स्टॉक बैंक हैं जिनको गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है ताकि प्राइवेट करके सरकार इनसे पैसा कमा सके। तो ये 3 सेक्टर मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी गुजरात के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, पर इसमें भी मैं आपको 2 ही स्टॉक बताना चाहूँगा गुजरात से रिलेटेड, GSPL और GSFC। ये दोनों स्टॉक बहुत ही बेहतर हैं और आने वाले टाइम में 2 से 3 गुना हो सकते हैं। अब मैं आपको जो ये स्टॉक बता रहा हूँ अपनी नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ और इनके फंडामेंटल भी बहुत सही हैं। हर स्टॉक का टाइम होता है, कभी वो चलता है कभी नहीं चलता है, कभी हम किसी स्टॉक में 2 साल 3 साल वेट करते हैं और वो एक ही दिन में अच्छा रिटर्न दे जाता है। इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो में लिए गए स्टॉकों को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए और इंतज़ार करते रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके जो चल सकते हैं और आने वाले दिनों में ये भी स्टॉक हमें 2 गुना या 3 गुना होता हुआ दिख सकता है, जिसका नाम है एलेंकिट। एलेंकिट शेयर को हम 15 रुपये की रेंज में बाय कर सकते हैं और इसे 30 रुपये तक जाता हुआ कुछ ही टाइमों में देख सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।